अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। इंग्लिश ऐसे के लेक्चर नंबर 6 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो उन लोगों को बहुत सारी कांग्रेचुलेशन जिन्होंने लॉ का पेपर पास कर लिया है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि तकरीबन 20,000 लोग ऐसे हैं जो लॉ का पेपर पास कर चुके हैं, और ये कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है। बिकॉज अगर आपको याद हो तो इससे पहले 1 लाख का नंबर था। 1 लाख बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था, और उसमें से 20,000। इसका मतलब ये है कि हर 5 में से एक बच्चा जो है वो पास हुआ है। तो सबसे पहले जो है वो तो आप इस चीज को सेलिब्रेट करें कि आप उन 5 में से एक स्टूडेंट हैं जो कि इस एग्जाम में पास हुए हैं। और अच्छा, ये सेलिब्रेशन की एक रीजन है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे बच्चे इस वक्त जो है वो कंफ्यूजन का शिकार है कि पता नहीं हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लॉ का पेपर पास कर सकते हैं ना, जो कि बहुत ही टफ था, ट्रिकी था, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि अपने ऊपर बिलीव रखें। और बाकी जो है वो, अब आपके पास टाइम शॉर्ट है, आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, ऐसे को कैसे देखना है, जीके को कैसे देखना है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। वो आज का हमारा टॉपिक है। तो जी, ऐसे प्रिपरेशन के अंदर जो है वो इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, वो ये है कि आपके पास शॉर्ट टाइम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। सिलेबस जो है वो इन टर्म्स ऑफ ऐसे और इन टर्म्स ऑफ के। अच्छा, ये जो ऐसे होता है ना, ये वो ऐसे ही है जो कि आप बचपन से लिखते चले आ रहे हैं। बस थोड़ा सा जो फर्क है वो इसके स्ट्रक्चर में है। मैं हरगिज आपको ये नहीं कहूंगा कि ये जो है वो एक रिसर्च बेस ऐसे होता है, या एक साइंटिफिक ऐसे होता है, या एक टेक्निकल ऐसे होता है। नहीं, ये वैसा ही ऐसे है। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो है वो इससे वाकिफ भी हैं। कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस के अंदर ये ऐसे मौजूद है। और आपने करना क्या है कि जस्ट आपने अपनी इस एबिलिटी को थोड़ा सा पॉलिश करना है और थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी है, और वो हो जाएगा। और इसके अलावा है जीके। जीके के लिए जो अभी तक जो बच्चे जो हैं वो जिन्होंने तैयारी नहीं की है या जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो या तो हमारे जो नोट्स हैं जिनके पास वो कर लें, उससे उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, या फिर पास्ट पेपर्स कर लें। इन दोनों में से कोई एक चीज जो है वो कर लें, तो वो उनकी तैयारी हो जाएगी, पास हो जाएंगे, दिस इज श्योर। और जिनकी पहले से तैयारी है वो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा भाई, ऐसे के लिए हमने पहले भी बताया था कि टाइम शॉर्ट है और ऐसे का पेपर होना ही होना है। अब यहाँ पे कुछ र्यूमर्स थे, लोगों ने जो है वो कुछ र्यूमर्स फैलाए कि ऐसे का पेपर नहीं हो रहा, चेंज हो रहा है, तब्दीली हो रही है। तो उस वक्त भी हमने अपने स्टूडेंट्स को ये कहा था कि तब्दीली नहीं होनी है, यही पेपर है। बिकॉज जब तक पीपीएससी के किसी ऑफिशियल पेज पे नहीं आ जाता या उनकी वेबसाइट पे नहीं आ जाता, तो तब तक जो है वो ये डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है कि ये जो न्यूज़ ऑथेंटिक है या नहीं है। खैर, ये माजी का किस्सा हो गया। तो ऐसे राइटिंग्स जो है वो कुछ बच्चों को मुश्किल लगती है, और मुश्किल इसीलिए लगती है कि हमें लिखने की आदत नहीं है। जब आप लिखना शुरू करेंगे, एक दो तीन ऐसे लिखेंगे, तो आपके लिए जो है ये मसला नहीं रहेगा, और आप कहेंगे कि ये तो इतना मुश्किल काम नहीं था। तो पहला काम जो है वो क्या है, स्टेप लेना है। ठीक है, स्टार्ट करना है। अब करना आपने ये है कि आपने इस सिचुएशन को एज अ चैलेंज लेना है अपने लिए, और ये आपको हेल्प करेगा। और यहाँ पर ये जो देखिए, हमेशा जो भी आपकी प्रिपरेशंस हैं, भी आपकी तैयारियां हैं, वो इसी तरह की जो है वो इंटेंस सिचुएशन के अंदर ही होती हैं। ठीक है। आपको हमेशा लाइफ के अंदर जो है वो शॉर्ट डेडलाइंस मिलेंगी। ठीक है। इसी तरह की जो है वो आपको डिफिकल्ट सिचुएशंस मिलेंगी। और ये यहाँ पे जो है ना, वो कुछ बच्चे अब ये सोच रहे होंगे कि हम पेपर ही छोड़ देते हैं, देने नहीं जाते। ठीक है, अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। या कुछ बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि चलें ठीक है, ऐसे को देख लेंगे, लिख लेंगे, हो जाएगा। जीके की तैयारी है, ठीक है, चले जीके को दोबारा देख लेते हैं। तो नहीं, ऐसा ना करें। एक बैलेंस प्रिपरेशन करें, ऐसे को भी देखें। और कुछ बच्चों का ये सवाल है कि क्या ये 7 दिन के अंदर हो सकता है, तो मेरा जवाब ये है कि यस, हो सकता है। अच्छा, अब उसके लिए लेकिन अप्रोच जो है वो डिफरेंट होगी। जो बच्चे पहले से जिनकी ऐसे की अच्छी प्रिपरेशन है, जिनकी सेंटेंस मेकिंग ठीक है, ग्रामर ठीक है, सेंटेंस बना सकते हैं, उन बच्चों के लिए जो है वो अप्रोच डिफरेंट है। ऐसे बच्चे जो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो पजल हो जाते हैं, कि लैक ऑफ आइडियाज हैं, उसका ब्लैंक माइंड हो जाता है बिल्कुल। तो उन बच्चों के लिए जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। तो आपने आपने इसको एज ए चैलेंज लेना है। डेली बेस पे रीड करें, राइट करें, और फिर इसको रिपीट करें। ठीक है, डेली बेस पे ऐसे, स्पेशली ऐसे के लिए है कि रीड करें। ठीक है, आप अपना जो भी आपके पास मटेरियल मौजूद है, जो भी बुक आपके पास मौजूद है, आपके पास हमारे नोट्स हैं या किसी और के नोट्स हैं, हर मेंटोर ने जो है ना इसके ऊपर बड़ा अच्छा काम करके लिखा हुआ है। तो मैं इस वक्त ये नहीं कह सकता कि कोई भी मेंटोर जो है वो ऐसे ही बस आपको नोट्स प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो ऑब्वियसली अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो यकीनन आप पास हो सकते हैं। तो उसको रीड करें, फिर उसको राइट करें। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी वजह यह है कि आपने वहां पर 2 आवर्स में, 2 आवर्स का टाइम है, एक ऐसे लिखना है। और ये जो ऐसे है अराउंड 1500 वर्ड्स का होना है। तो 1500 वर्ड्स 2 घंटे में लिखना जो है, इट इज अ चैलेंजिंग टास्क। तो आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आपने ये प्रैक्टिस बार बार की है, रीड एंड राइट, रीड एंड राइट। ठीक है। और ये प्रैक्टिस जब बार बार करेंगे तो ही जो है वो आप 2 घंटे के अंदर आपको पता होगा कि मैं किस स्पीड के साथ लिखूंगा। ठीक है, किस फ्लो के साथ लिखूंगा, एक पैराग्राफ को कितना टाइम दूंगा, तभी जाके मैं
इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। अच्छा, ऐसे राइटिंग के ऊपर जो है वो इससे पहले 5 वीडियोस हमारी जो है वो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है। अगर आप वो देखना चाहें तो वो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, वो देख सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट से लेके हमने जो है वो बताया हुआ है कि आपने ऐसे राइटिंग को कैसे लेके चलना है, ठीक है। तो डेली बेस पे कम से कम जो है वो एक ऐसे ऐसे लिखें कि पूरे एहतमाम के साथ अपने पास जो है वो स्टॉप वॉच रखें और उसमें 2 घंटे का टाइम लगाएं। और फिर उसके अंदर जो है वो टाइम पहले से अपने सामने एक प्लान बना के रखें कि मैंने इतना टाइम जो है वो आउटलाइन को देना है, इतना टाइम जो है वो मैंने इंट्रोडक्शन को देना है, इतना टाइम जो है मैंने बॉडी को देना है और इतना टाइम जो है वो मैंने कंक्लूजन पे स्पेंड करना है। अदरवाइज ये होगा कि आपको ऐसे आता भी होगा, आप अगर सिर्फ पढ़ के गए हैं आप, लेकिन आप वहां पे कंप्लीट नहीं कर सकेंगे, जो कि एक कंप्लीट फेलियर है। अगर आप ऐसे आधा लिख दिया है आपने तो भी ऑब्वियसली आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, या उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे जो कि आपको पास करवा सके। तो ऐसे के अंदर कम से कम 40+ मार्क्स जो है वो लेने के लिए या पासिंग मार्क्स लेने के लिए ये जरूरी है कि आप ऐसे जो है वो कंप्लीट लिखेंगे, आप कंक्लूजन की आखिरी लाइन तक जाएंगे, ठीक। तो ये मैनेजमेंट कैसे आएगी? ये मैनेजमेंट जो है वो आपको प्रैक्टिस के साथ आएगी। अब सवाल ये है कि इस सिचुएशन को टैकल कैसे करना। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली ऐसे की अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसे बच्चे जिनकी ऐसे राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, ठीक है। हमारे भी बहुत, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऐसे लिखवा के डेली बेस पे लिख के डेली बेस पे चेक करवा रहे हैं, ठीक है, एवेल्यूशन करवा रहे हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी ऐसे राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। उनको क्या करने की जरूरत है? उन्होंने जस्ट प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उन्होंने जस्ट डेली बेस पे ऐसे लिखना है, अपनी जो छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं उनकी, उनको उन्होंने उनसे उनको इम्प्रूव करना है, ठीक है, और अपने आप को डे बाय डे बेहतर कर लेना है। तो उनके बारे में जो है वो मेरा ये ख्याल है कि वो जो बच्चे जो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, और मैं उनके पेपर्स पे कमेंट्स भी लिखता रहता हूँ। तो वो बच्चे जो हैं वो अगर इसी तरह से चलते रहते हैं तो टिल नेक्स्ट सैटरडे वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो पेपर पास कर सके, ठीक है। लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो करना है आपने टाइम लिमिट को, बिकॉज बच्चे जब घर पे बैठ के लिख रहे होते हैं तो वो टाइम लिमिट को फॉलो नहीं करते। वो क्या करते हैं कि 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में जाके एक ऐसे लिखते हैं। तो आपने टाइम लिमिट को जरूर फॉलो करना है। उसके बाद क्या है जी, ऐसे बच्चे अब जो एवरेज ऐसे राइटिंग स्किल्स हैं जिनकी, ठीक है, अब मैं यहाँ पे इनको एवरेज ही कहूंगा, जिनकी ऐसे राइटिंग स्किल्स नहीं है, जिनको सेंटेंसेस में इशू है, जिनको आइडियाज मेकिंग में इशू है, ओपिनियन बिल्डिंग का इशू है, और इसके अलावा जो बच्चे जिनको ग्रामर का प्रॉब्लम है या जो बच्चे जिनको स्पेलिंग का प्रॉब्लम है। अब ये वो सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने एवरेज ऐसे राइटिंग स्किल्स वाले बच्चों में शामिल किया है। अब इनके लिए क्या है? अब देखिए, आपके पास जो है वो टाइम बहुत थोड़ा है। मैं आपको हरगिज ये नहीं कहूंगा कि आप जो है वो ऐसे को डिकंस्ट्रक्ट करें और उसका जो एक एक पार्ट है उसको दोबारा सीखें कि कैसे लिखा जाता है, बिकॉज इट विल टेक टाइम और आपके पास इतना वक्त नहीं है। तो उसमें आपने करना ये है कि हमने आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऐसे बताए थे अपनी लास्ट वीडियोस में, उन ऐसेस को आप याद कर लें, ठीक है। हमारे नोट से कर लें, किसी भी बुक से कर लें, उनको आप अच्छी तरह से याद कर लें। याद करके डेली एक ऐसे को लिख, ठीक है, कम से कम एक ऐसे जो है वो आपका डेली बेस पे लाजमी लिखा होना चाहिए, ठीक है। और उसको पहले प्रिपेयर करें और फिर लिखें, पहले प्रिपेयर करें फिर लिखें। अगले दिन जब आपने ऐसे लिखना है तो उसके साथ जो पिछले ऐसे हैं उनको भी आपने रिवाइज करना है, ठीक है। उससे नेक्स्ट डे जो है वो जब आपने ऐसे लिखना है तो पिछले 2-3 ऐसे जो आपने किए हैं उनको भी रिवाइज करना है। तो ये जो 3-4 दिन की आपकी, 5-6 दिन की जो आपकी एक एक्सरसाइज है, उसमें आपको 6-7 बेहतरीन किस्म के ऐसे आपको प्रिपेयर हो जाएंगे। और आई एम श्योर कि वहां पे जाके आप ऐसे को इजीली टैकल कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस के बगैर बच्चों वहां पे जाने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज 2 घंटे, असल जो मसला है वो ऐसे राइटिंग नहीं है। असल मसला जो है वो उस टाइम लिमिट के अंदर जो है वो ऐसे लिखना है जो कि आपको दी जाती है। तो 2 घंटे के अंदर वहां पे ऐसे लिखना, एग्जाम का अलग से प्रेशर होगा, और अगर आप लिखने से यूज टू नहीं है तो हाथ भी थक जाएंगे, लिखा भी नहीं जाएगा। नतीजा ये निकलेगा कि आपका ऐसे पूरा नहीं होगा। तो बच्चे वही वाले पास होंगे जो कि डेली बेस पे ऐसे लिख रहे हैं। तो बॉटम लाइन क्या है कि ऐसे लिखें और डेली बेस पे लिखें। अब सवाल ये है कि कौन से ऐसे, तो हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, दोबारा मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ नेक्स्ट में। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे हमने आपके साथ शेयर किए थे। गुड गवर्नेंस है जी, ये गवर्नेंस के थीम्स है, एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो अच्छा, अब ये गुड गवर्नेंस जो है, अगर इसमें से कोई इसको को थोड़ा सा चेंज कर देता है, ठीक है, गुड गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर देता है, गुड गवर्नेंस और प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री कर सकता है, तो ऑब्वियसली जो है वो आपने इसको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आप उसको लिख सकें, थोड़ा बहुत आप इसको मोल्ड कर सकें। तो चूंकि हम जो है वो आप थीम वाइज आपको पढ़ा रहे होते हैं तो आपको इस थीम से जो है वो लाजमी कोई ना कोई ऐसे आ जाता है। उसके बाद डेमोक्रेसी, चूंकि डेमोक्रेसी जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, तो डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स जो है, ये डेमोक्रेसी के थीम का एक अच्छा ऐसे है, इसको आप देख लें, ठीक है। अच्छा, इसमें जो मैंने जो जिन ऐसे को अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे ऐसे नंबर 1 है, ऐसे नंबर 4 है,
तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जो है वो आपने ज्यादा डिटेल में देखना है इनको, बल्कि पहले कर लें, बाकी जो है वो उनको बाद में करें, लेकिन ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आईएमएफ के बेल आउट्स हैं, रोड टू स्टेबिलिटी और रिसीट्स फॉर डिजास्टर। तो ये इकोनॉमी के अंदर से जो है वो आईएमएफ के ऊपर आपका एक ऐसे आ सकता है। पाक अफगान कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक इमर्जिंग इशू है, करंट अफेयर के अंदर भी है, ठीक है। और एक्सटर्नल इश्यूज की अगर थीम देखें, एक्सटर्नल एंड डोमेस्टिक इश्यूज का, तो उसके अंदर भी आ जाता है। तो पाक अफगान कॉन्फ्लिक्ट से जो है वो आपको एक ऐसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ग्लोबल वार्मिंग। बहुत ज्यादा चांसेस है जी ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो है वो कोई ऐसे पूछ ले। तो ग्लोबल वार्मिंग इन पाकिस्तान अ वे फॉरवर्ड, ये क्लाइमेट चेंज का एक हमारा थीम है। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आजकल बड़ा जो है वो एक इमर्जिंग टॉपिक है। डेथ ऑफ क्रिएटिविटी, ये एआई से है। देन हमारे पास जो है वो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात की जाए, तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ। अच्छा, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ का इकट्ठा ऐसे इसलिए बनाया है ताकि आप अगर प्रिपेयर करें तो पॉपुलेशन के ऊपर, अगर ऐसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे ऐसे आ जाता है तो भी आप लिख सकें, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ऐसे आता है तो भी आप लिख सकें इसको। नेक्स्ट जो है जी हमारे पास सोशल मीडिया एंड इट्स रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, सोशल मीडिया से है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट ऐसे बिल्कुल आ सकता है, इसके चांसेस हैं। फॉरेन पॉलिसी बैलेंसिंग मेजर पावर्स, यूएस चाइना डायलेमा। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का भी है और हमारे फॉरेन अफेयर्स का भी है। इसके इतने ज्यादा चांसेस नहीं है, बिकॉज पीएमएस जो है वो खासतौर पे वन पेपर एग्जाम के लिए फॉरेन अफेयर्स को कम ही हाथ लगाता है। ठीक है, तो इसके जो है वो इतने ब्राइट चांसेस नहीं है। तो लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो इसको जरूर देख लीजिएगा, लेकिन ये एक अच्छा ऐसे है। वुमेन एम्पावरमेंट, यस इट कुड बी, ये जेंडर में से है। ठीक है, वुमेन एजुकेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन इन वर्क फोर्स है, इस तरह के जो है वो इससे ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे का सारा जो है वो जेंडर के थीम में से इस तरह के ऐसे आ सकते हैं आपके पास। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीरा रिलेटेड ऐसे, जी बिल्कुल आ सकता है ये, और उम्मीद है हमें कि पीरा रिलेटेड एक ऐसे जरूर आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि पीरा से रिलेटेड उसके तीन चार जो डायमेंशन हैं उसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, तो पीरा से रिलेटेड हमने नोट्स भी अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए हुए हैं, उसमें इससे रिलेटेड तकरीबन तकरीबन 5-6 ऐसे मौजूद हैं। तो वो 5-6 ऐसे के अंदर काफी सारी चीजें जो है वो तो रिपीट हो रही होती है ना। अब देखें, पीरा का जो रोल है वो तो हर जगह पे एक ही है ना। ठीक है, तो एज ए रेगुलेटरी बॉडी जो है उसका क्या रोल है, उसके बाद जो है वो प्राइस कंट्रोल में उसका क्या रोल है, होर्डिंग को कंट्रोल करने में उसका क्या रोल है, ठीक है, कॉलोनाइजेशन के अंदर उसका क्या रोल है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो तो रिपीट हो रही हैं। तो बाकी उसके साथ जो भी आपने जो चीजें लिंक करनी है, ठीक है, आपने उसके साथ गुड गवर्नेंस को लिंक करना है, आपने उसके साथ सर्विस डिलीवरी को, आपने उसके साथ प्राइस कंट्रोल को, आपने उसके साथ इन्फ्लेशन को, इकोनॉमी को, किसी भी चीज को लिंक करना है, तो वो आप जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पीरा जो है वो भी एक ऐसा एरिया है जहां से ऐसे जो है वो आ सकता है, और बड़े ब्राइट चांसेस हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। उम्मीद है कि आपके इस लेक्चर ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे नोट्स लेना चाह रहे हैं, प्रिपरेशन क्लासेस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या मॉक टेस्ट जो है वो लेना चाह रहे हैं, मॉक टेस्ट जो है वो हमारे जीके के जो है वो मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो जो बच्चे हमारे ऐसे सेशन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो भी राब्ता कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो एडमिन का नंबर ये हमारे पास मौजूद है। तो जाते जाते जो है वो आप सब लोगों के लिए एक एडवाइस अगेन के कि देखें जी, जो स्टूडेंट है वो हमेशा मुश्किल हालात के लिए इसको तैयार रहना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों को जो है वो यही एडवाइस करूंगा कि इस वक्त बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप इस वक्त के अंदर इसको कर सकते हैं, यस यू कैन। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि आप कर सकते हैं। तो नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं। ठीक है, जो लोग कह रहे हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा तो छोड़ दें उनको, सही है। कुछ देर के लिए जो है वो अपने ऊपर बिलीव करें, थोड़ा सा जो है वो अपने आप को टाइम दें, टेक अ डीप ब्रीथ। ठीक है, और दोबारा से जो है वो एक प्लान करें कि आपने किस तरह से अपने पूरे डे को स्पेंड करना है। अगले 5-6 दिन जो है, खास तौर पे ऐसे बच्चे जिनके पास जो जॉब्स वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास तो टाइम ही टाइम है। ठीक है, तो सुबह सुबह 6-7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक जो है उनके पास टाइम ही टाइम है। और उसके बाद जो बच्चे जॉब्स कर रहे हैं वो कोशिश करेंगे 2-4 दिन की छुट्टी ले लें, तो वो भी जो है वो इसको इजीली कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इट इज डूएबल। ठीक है जी, आई होप कि आज के इस लेक्चर ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।